रिश्ता है वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, अच्छा मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए मुझे कि वो जो लड़का है उसकी आपके पास डेट ऑफ बर्थ है क्या? हाँ है डेट ऑफ बर्थ तो। हाँ बताइए क्या डेट ऑफ बर्थ है, ताकि मैं उसके बारे में भी कुछ देखूं, फिर आपकी कुंडली उसका मिलान उससे होता है कि नहीं होता है ये देखूं। पर वो जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो 1987 में हुआ है। 1987 में हुआ है, और क्या उसका वो है क्या नाम, दिन और महीना? जी 2 तारीख को और मार्च में। 2 मार्च को। टाइम के बारे में कुछ ज्ञान है आपको? टाइम जो है वो 19:30 का है, 19:30। शाम को 7:30। हाँ जी हाँ जी। और कहाँ हाँ, पैदा हुआ है वो? अम्बाला में ही हुआ है। अम्बाला में हुआ है। मैंने कुंडली उसकी बनाई है और आपकी कुंडली के साथ मैच करता हूं मैं उसको। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जिससे प्यार करती हैं, बहुत अच्छी बात है, आप प्यार कर सकती हैं, वो तो मैंने देखा कुंडली के अंदर। लेकिन लड़का जो है उसके पंचम भाव में केतु विराजित है, और नवांश के अंदर भी जो पंचम भाव का अधिपति है उसका उसका संबंध केतु से है। यानी कि वो आपसे इतना ज्यादा प्रेम नहीं करेगा। आप जितना प्रेम करेंगी उससे वो 10% कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। तो दूसरी बात यह है कि आप की शादी जो है, जैसे अब वो जाएंगे आपके जो घर वाले बात करने जाएंगे तो वो तय तो हो सकती है, लेकिन आपको वो है वो एक दिक्कत बाद में जो है वो एक प्रस्तुत करना शुरू कर देंगे, और आप जो है उसमें परेशान हो सकती हैं। कुंडली का मिलान मेरे हिसाब से ठीक नहीं हुआ। यद्यपि 28 गुण मिलते हैं लेकिन कुंडली का मिलान नहीं होता। इसमें इकोनॉमिक मिलान नहीं होता, मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं बनती, और बाद में जो है वो झगड़ा झंझट बनता है। लड़का अष्टम भाव से मांगलिक भी होता है, जो आपके अपने स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो आप काफी दिनों से जो है अपने माँ बाप को मनाने में जो है वो सफल तो हुई, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानूंगा, और मैं आपसे कहूंगा कि जो है वो आपने क्योंकि मुझसे बात की है तो मेरा जो परामर्श है वो ये है कि आप इससे विवाह ना करें, आपके लिए ये परेशानी का कारण बनेगा। एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, शायद इससे आपको लाभ मिल जाए। वो लाभ ये मिलेगा कि आपको जो है जो मेरी बातें हैं वो अच्छी लगने लग जाएंगी। वो ये है कि आप एक बुद्ध की मुद्रिका, यानी कि एक पन्ना 5.25 रत्ती का, वो सोने में या पंच धातु में बना के अपनी कनिष्ठिका में धारण कर लें। इससे आपको काफी अच्छा लाभ मिलेगा। ठीक है, आपने तो जिंदगी की सारी मुश्किल जो है उनकी सॉल्व कर दी, क्योंकि अगर माना ये शादी हो जाती तो आए दिन रोज ड्रामेबाजी होती तो सही, लेकिन बात यह है कि हो सकता है कि वो इस समय मुझे जो है काफी सोच रही हो कि मैं जिससे प्रेम करती थी पंडित जी ने, तो उससे ही मेरा काम जो होता है उसको ये दरअसल बुरा लगता है जी। उसको उसके अलावा जिससे आप प्रेम करते हैं उसके अलावा बाकी सारे लोग बुरे लगते हैं। ये बात तो बिल्कुल सच है। अच्छा, ये एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि वो ये कि वैदिक ज्योतिष का क्या मतलब होता है? अच्छा जो हमारी सनातनी परंपरा होती है, जो हमारी वेदों की परंपरा होती है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमको जिस प्रकार से अपने जीवन को जीने का एक अंदाज बताया है, जब हम उसके हिसाब से अपना जीवन यापन करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपको हम प्रेरित करते हैं कि आपका जीवन उस प्रकार से चले, और तीसरी बात, ग्रहों को देखने का जब तरीका हम वो अपनाते हैं तो उसको हम वैदिक ज्योतिष कहते हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मतलब आज कई तरह के सवाल मन में आ रहे हैं और बड़े मुक्त भाव से मैं आपसे पूछ पा रहा हूँ, और उनका उसी भाव से मुझे उसका उत्तर भी मिल रहा है। ये जो कुंडली में हम गुण मिलाते हैं ना कि इतने गुण मिल जाएं तो विवाह अच्छा हो जाता है, इतने न मिलाओ तो ये हो जाता है, तो वो क्या है? जैसे कई लोग 18-20 गुण मिलते हैं, उसके बाद भी बढ़िया लाइफ जी रहे होते हैं। जी जी जी, वो क्या? देखिए अभी जैसे हम अभी जो हमारे पास फोन कॉल्स आया उसमें उस लड़की के 28 गुण मिलते हैं, उससे 36 गुणों का मिलान होता है। उसमें से यदि 18 अच्छा है, काफी अच्छा 18 या उससे ऊपर मिल जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि विवाह होता है, हो सकता है। लेकिन ये जो है वो शुद्ध मिलान नहीं होता है। शुद्ध मिलान जो है वो उसके बाद शुरू होता है। मान लीजिए कि आप किसी शॉपिंग मॉल से निकले और आपको कोई अच्छी ड्रेस लगी, तो आप सोचते हैं चलो मैं इसको देखता हूं, तो अंदर घुसते हैं। गुण मिलान वही होता है कि आपको यदि 18 गुण मिल जाएं तो आप आगे की बात कर सकते हैं कि भाई ये कपड़ा दिखाओ, उसको आप छू के देखते हैं कि हाँ ये ठीक है, मेरे ऊपर फबेगा कि नहीं फबेगा, ये बात की बात होती है। तो एक बार जब गुण मिलान हो जाता है तो हम जो है ये देखते हैं कि वो कुंडली जो है वो
फाइनेंशियली कंपैटिबिलिटी है कि नहीं। आजकल क्या होता है, लड़कियां भी कमाती हैं, अगर लड़के की कमाई जो है लड़की से कम हो जाती है तो मन में जो है वो द्वेष इकट्ठे हो जाते हैं, लड़का जो है वो सही प्रकार से रह नहीं पाता है। यदि फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी ना हो तो बहुत सारी शादियां जो हैं वो भंग हो जाती हैं। ऐसा पिछले 10 साल के अंदर मैंने बहुत बढ़ते हुए देखा है। लड़कियां आजकल जो हैं उनका जो आचार है, व्यवहार है, वो पिछले 20 साल के अंदर बहुत काफी बदलाव आया है। लड़के उसको जो है वो बहुत अच्छी तरीके से मान नहीं पाते हैं, तो उसको हम कहते हैं मेंटल कंपैटिबिलिटी होगी कि नहीं होगी, उसको देखना भी नितांत आवश्यक है। इसके बाद जो अगली बड़ी बात होती है वो ये होती है कि इनको सेक्सुअल प्लेजर रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारी शादियां जो हैं इस बात से भी भंग होती हैं। लड़की का मंगल और लड़के का शुक्र, लड़के का शुक्र और लड़की का मंगल, इनके बीच में क्या कंपैटिबिलिटी है। यदि उनके बीच में तो तालमेल नहीं बैठता है तो हम कहते हैं कि विवाह जो है वो नहीं होना चाहिए, और यदि विवाह होगा तो किसी न किसी कारण से टूटेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोजेनी यानी बच्चा होने की संभावना कितनी ज़्यादा है और कितनी कम है। यदि बच्चा ही नहीं होता तो बहुत सारे लोग जो हैं वो शुद्ध हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि जो एक इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बच्चा माना जाता है। यदि उसमें से कोई व्यक्ति जो है उसमें विकार है और बच्चा जो है वो नहीं होता है तो वो भी शादी में दरार का या कटाव का कारण बनता है। तो ये सब जो है वो गण मिलान के बाद देखे जाते हैं कि ये सब चीजें मिलती हैं कि नहीं मिलती। और अक्सर मैंने देखा कि लोग कहते हैं कि हमारी कुंडली मिल गई थी लेकिन हमारे बीच में तकरार है, तो मैं देखता हूं तो वो सोचते हैं कि 18 गुण से ऊपर अगर मिल गए हो तो हमारी शादी संभव है, जबकि ऐसी बात नहीं है। उसके बाद जो है वो बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं और वो कोई विद्वान व्यक्ति ही देख सकता है, वो कंप्यूटर के बेस पे मैच नहीं होती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। आज परत दर परत खुलती चली जा रही है आपके साथ बात करते हुए, अपना इंटरेस्ट भी बढ़ता चला जा रहा है। तो मुझे लगता है कि दर्शकों का भी इंटरेस्ट इसमें बन रहा होगा, क्योंकि अलग अलग इस तरह के प्रोग्राम तो आप लोगों ने कई बार देखे होंगे, टीवी पे देखे होंगे, जब से टीवी आया तब से ही देखे होंगे, लेकिन ये मेरे लिए भी बड़ा रोचक है और आप लोगों के लिए भी मैं चाहूंगा कि इसका लाभ आपको मिले। और आज समय सीमा समाप्त हो रही है हमारी, आपसे विदा चाहते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके माध्यम से मैं और हमारे तमाम दर्शकों को एक नया ज्ञान मिल रहा है, नई धारा मिल रही है और नया रास्ता मिल रहा है। हनुमान लल्ला की जय हो। जय हो, जय बजरंगबली।